கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோना இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். नमस्कार, आज हम बात करेंगे INDIA के बारे में, जो एक महागठबंधन है जो आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया गया है। इस गठबंधन का कहना है कि ये मोदी को हराएगा, बीजेपी को हराएगा। तो एक उनका पर्सनल मामला है कि ये मोदी का विरोध करते हैं या मोदी के खिलाफ है या फिर बीजेपी की पार्टी से खुश नहीं है। एक उनका पर्सनल मैटर है या पार्टियों के अपनी आपस की बातचीत है कि उन्हें मोदी को नहीं आने देना है या बीजेपी को नहीं आने देना है। बट इसके विपरीत, ये तो एक अलग मैटर हो गया, पॉलिटिकल मैटर हो गया, बट इसके बीच INDIA के नेता, जो ये महागठबंधन है उसके नेता, उसके हर एक पार्टी के नेता एक प्रकार से इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सनातन कम्युनिटी के खिलाफ हमेशा से नारेबाजी करते आए हैं और बयानबाजी करते हैं। तो आज हम उसी बयानबाजी के बारे में बात करेंगे और उसके आंसर भी इस वीडियो के थ्रू देंगे। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए आप। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आएगी। कहते हैं कि अगर मोदी जैसे नेताओं को ताकत मिलती है इस देश में, अगर मोदी जैसे नेताओं को और ताकत मिलती है तो यहाँ पर क्या होगा, सनातन की हुकूमत होगी और RSS की हुकूमत होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब सन 1947 में देश का विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। तो ये बात कहीं से नहीं है कि सनातन को हुकूमत मिलेगी। ये देश पहले से ही सनातनियों का है, हिंदू राष्ट्र है। आप इसे घोषित करें और ना करें, ये आपकी कांग्रेस सरकार ने इसका विभाजन किया था, गांधी जी ने विभाजन किया था। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। तो ये आप बिल्कुल सरासर छोड़ दीजिए कि मोदी को ताकत मिलेगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या सनातन धर्म की और ताकत मिल जाएगा। हम पहले से ताकत में हैं। तो ये आप बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और RSS कोई देशद्रोही संगठन नहीं है। ये देश के युवाओं को राष्ट्रवाद के लिए, देश की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। तो पहले आप जाकर एक वर्ग अटेंड कर लीजिए RSS का, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ यहाँ पर देश की उन्नति के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है RSS में। सेकेंड बयान है, सबसे घटिया बयान जो दिया है वो हैं तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री और तमिलनाडु के CM स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। सुनिए आप। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका विरोध मत करो, इसे खत्म करो। जिस प्रकार से आप डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस का विरोध नहीं करते हैं, उसी प्रकार से सनातन का विरोध मत करो और इसको समाप्त कर दो, इसको खत्म कर दो। इस बयान के बाद इस बेशरम इंसान ने माफी भी नहीं मांगी और अपने बयान पर अड़ा रहा कि मैंने जो बोला है वही होगा। तो आपसे एक बात है कि स्टालिन जी, उदयनिधि स्टालिन जी, आप अपने ना तीसरे पापा दादा के पहले वालों का थोड़ा बायोडेटा निकलवाइएगा, अपनी वंशावली निकालिएगा। कहीं ना कहीं आप भी हिंदू ही होंगे, सनातनी ही होंगे। तो ये जो बकर कर रहे हैं आप लाइव में सिर्फ वोटों के लिए, ये बोलना बंद कर दीजिए। आपने जाने अनजाने में आप बचकांड हरकत किए या फिर आपने जानबूझ के किया या आपको सब पता है उसके बाद भी आपने ऐसा बोला, तो आपने इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी के खिलाफ जो बात बोली है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो आपका फ्यूचर ख़त्म कर सकती है। कैसे भाई? तमिलनाडु में सनातनी नहीं रहते क्या? वो आपको इसके बाद भी वोट देंगे? आपको लगता है इसके बाद भी वोट देंगे? अगर वो आपको इसके बाद भी वोट देते हैं तो समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप उदयनिधि जी अपना भाषण वापस लीजिए, अपनी जो जबान से गलत चीज़ आपकी जुबान से निकली वो वापस लीजिए, क्षमा मांगिए पूरे सनातन समाज से। उसके बाद और क्या आप बार बात पे बोलते रहते हैं कि सनातनियों की वजह से एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा, सनातनियों की वजह से एक कम्युनिटी का ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप एक बार इतिहास ढंग से पढ़िए, अंग्रेजों का पढ़ाई हुआ इतिहास मत पढ़िए, एक बार इतिहास ढंग से पढ़िए, आपको पता चल जाएगी सनातन की पावर क्या है और सनातन ने इस देश को, इस दुनिया को दिया क्या है। उसके बाद आप सनातन को खत्म करने की बात कहिएगा। कौवे के श्राप देने से गाय नहीं मर जाती, इस प्रकार से ऐसे लोग के बोलने से सनातन खत्म नहीं हो सकता। समझ गए? एक बार आप भी बोलिएगा जय श्री राम, जो सुकून मिलता है, मजा आ जाता है। तो ये थे उदयनिधि स्टालिन जी। थर्ड नंबर पे बात करेंगे, एक आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी इस देश में, केजरीवाल की पार्टी, जिसके कुछ वरिष्ठ नेता बौद्ध या और क्रिश्चियन के उसमें सम्मिलित होते हैं। वहाँ पर ये क्लिप चलाई जा, मतलब वहाँ पर ये होता, देखिए आप।
मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण को मानने वाले मत मानो, गणेश जी को मत मानो, शिव शंकर को मत मानो, विष्णु को मत मानो, किसी भी देवी देवताओं को मत मानो। ये शपथ दिलवा रहे हैं कि हम शपथ लेते हैं हम इन देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, फलाना ढिकाना। तो इनका एक सिंपल सा आंसर ये मेरा है कि चलो ठीक है, आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो, तो एक उसका तरीका होता है। तरीका ऐसा होता है, पहले तो ये सरासर गलत है। अगर आपके पास कोई अपनी इच्छा से आ रहा है वो सही है। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप अपने धर्म की अच्छाइयाँ लोगों को बताइए, ना कि आप दूसरे धर्म की बुराइयाँ लोगों को गिनवाकर उन्हें भड़काकर कन्वर्टेड करा के अपने धर्म में लाइए। मैंने इतना तक देखा है कि कुछ लोग पैसे देके धर्म कन्वर्टेड करवाते हैं, कुछ लोग पैसे लेके कन्वर्टेड हो जाते हैं, और यहाँ पर बुलाकर बड़ी सवा लगाकर सीधे बोला जा रहा है कि आप इन देवताओं को मत मानिए, इन देवी देवताओं को मत मानिए, ऐसा वैसा। तो इस देश में हक सिर्फ इतना ही है, हमारे संविधान ने हमको इतना अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म की बढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार कहीं किसी ने नहीं दिया है कि आप दूसरे धर्म की बुराई करके, दूसरे धर्म की बेइज्जती करके धर्म का परिवर्तन करें। तो ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, और ऐसे सम्मेलन में मत जाएं। ऐसी ज़रूरत है किसको? आप पार्टी के नेताओं को। देन एसपी सपा पार्टी जो है, उसके नेता हैं जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखिए। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक धोखा है। क्या है? हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक धोखा है। आप कब पैदा हुए गुरुजी? आपका इतिहास क्या है? इतिहास खोल के देख लीजिए। आज भी दुनिया में सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म, जिसको आज लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। पहले आप इतिहास तो पढ़िए प्रभु, पहले इतिहास पढ़िए, फिर आगे भौंकिएगा। कहीं भी चालू हो जाते हैं यार। तो आपको ये बेतुका आंसर नहीं दे सकता मैं आपको इसकी बात की कि हाँ हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। आप भी हिंदू ही धर्म के हैं, ठीक है। आप अपने आप को जो भी माने, कन्वर्टेड हो गए, आप भी हिंदू धर्म के। आप अपनी बायोडेटा निकलवाइए, आप भी सनातन लिखते थे, आप भी भगवान की पूजा करते थे। तो फालतू का बोलिए मत वोट के चक्कर में कि हमको वोट मिल जाएगा। ना मिलेगा वोट। तुम 30 करोड़ वोट के लिए 80-90 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हो। कहाँ तक सही है? देन फिर आरजेडी। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। आरजेडी के नेता कहते हैं मनुस्मृति और रामचरितमानस नफरत फैलाती है। तो मनुस्मृति में आप पढ़िए क्या नफरत फैलाई। इनको भाई श्लोक का मतलब निकालना नहीं आता। रामचरितमानस में एक श्लोक था जिसमें मेरे को पूरा याद नहीं है। उसमें ये लाइन थी कि ढोर शूद्र पशु सब नारी हैं ताड़न के अधिकारी। तो उसका मतलब है कि ताड़न के अधिकारी, इनको मारना चाहिए, इनको भगाना चाहिए, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं, ये मतलब इन्होंने निकाला। उसका वास्तविक अर्थ होता है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी, ये भी आगे बढ़ने के अधिकारी हैं। आप पहले श्लोक का सही मतलब निकालना सीखिए। अनपढ़ों टाइप बात करते हैं और हमें अनएजुकेटेड बोलते हैं। एक मनुस्मृति में श्लोक है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसका मतलब एसपी के नेता, AIM के नेता निकालते हैं कि इसमें नारियों की बेइज्जती हो रही है। भाई तुमको श्लोकों का मतलब निकालते आता नहीं, श्लोकों का अर्थ तुम्हें पता नहीं है, एंड उसके बाद तुम बोलते हो नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। आप रामचरितमानस पढ़िए, आपका चरित्र न सुधर गया तो आप कहिएगा। रामचरितमानस में राम जी के चरित्र के बारे में वर्णन है। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र आपको कहीं नहीं दिखाया जाएगा, और एक कोई काल्पनिक नहीं, ये रियलिटी है। आपको इतने महान इंसान का चरित्र पढ़ाया जा रहा है जिसने, आप बोलते हो छुआछूत, श्री राम ने सबरी माता के झूठे बेर भी खाए थे, जो कि एक दलित जाति से संबंध रखती थी। निषाद राज के साथ उन्होंने मित्रता रखी। निषाद राज भी उस समय पर एक निम्न जाति में आते थे, फिर भी वो उन्होंने अपने मित्र का दर्जा दिया और साथ में बैठाला। तो ये जातिवाद हम लोग करते थे। आप कहते हैं जातिवाद करते हैं, सनातनी छुआछूत करते हैं। भाई नहीं कर। तुमको क्या अंग्रेजों ने जो इतिहास पढ़ाया ना, भड़काया है, वो तुम पढ़ के बैठ गए। तुम पुराना इतिहास तो पढ़ो, तुमको आधा इतिहास पता है, तुम फालतू भौंकने लगते हो।
पहले इतिहास पढ़ के आओ, पहले संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उसका सही मतलब निकालना सीख जाओ भैया, फिर बोलना कि मनुस्मृति और रामचरितमानस भड़काते हैं। चंद वोटों के लिए पता नहीं 30-40 करोड़ वोट के लिए ये लोग सनातनियों को भड़काते हैं और दलितों को सनातनियों से अलग बताते हैं। कहाँ अलग है भाई, कहाँ अलग है, मुझे ये बताइए। नहीं मिलेंगे वोट, नहीं जीतोगे तुम, ठीक है, खुश भड़का लो जितना भड़काना है, हम नहीं भड़कने वाले। मैं भी ओबीसी, ये लोग ओबीसी को भड़का रहे हैं, ना भड़कूंगा भाई। मैं तो हिंदू, मैं तो सनातनी, में सनातनी ही रहूंगा। जय श्री राम। जिसको मेरी बातों से बुरा लगा डैश डैश डैश, और जिसको मेरी बातों से अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।